Assalamualaikum my dear students, how are you? देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसमें जस्ट आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसका C3 जो कॉलम है वो कंसिस्ट है टू टर्म्स के ऊपर। और वो कहते हैं कि क्वेश्चन में कि अगर इसी ये हम पीछे प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं, अब जो राइट हिस्सा दिया गया है उसमें यही चीज दी गई है कि ये जो कॉलम C3 था जो कंसिस्ट था टू टर्म्स के ऊपर, उसको हमने ऐसे लिख लिया है। ये ऐसे क्यों लिखा है? ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि सेंस C3 प्रॉपर्टी वैसे ये कहती है कि कोई भी रो एनी कॉलम अगर वो कंसिस्ट है टू टर्म्स के ऊपर तो इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। यानी वो जो वन रो या वन कॉलम कंसिस्ट है टू टर्म के ऊपर, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, उसको टू डिटरमिनेंट्स में लिखा जा सकता है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज की है। सेंस C3 जो है ये कंसिस्ट है ऑफ टू टर्म्स के ऊपर, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, लिहाजा इसको टू डिटरमिनेंट्स में हम लिख सकते हैं। तो ये पहला ऐसा पूरा अलग कर लेंगे इसके साथ, फिर दरमियान में जैसा कि ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर ये पूरी दोनों कॉलम और इस अल्फा 1 3 अल्फा 2 3 अल्फा 3 के साथ आ जाएगा। तो ये टीएस में हमारे पास प्रूव हो गया। जस्ट आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है। क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है, सिर्फ ये दो लाइन जो है, ये जो टू लाइंस हैं प्रॉपर्टी वाली, इन्हीं का बता के आगे हुई राइट हैंड साइड लिख देनी है। तो ये हमारे पास आंसर है। हमने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमने जस्ट प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया, प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे के वो जो राइट हिस्सा था वही का वही हमने लिख दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट ये था, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये फर्स्ट पार्ट था थर्ड का, अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स जो क्या है 2 3 0 3 9 6 2 15 1 is equal to 9 2 1 0 1 1 2 2 5 1। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 3 0 3 9 6 2 15 1 इक्वल टू 9 2 1 0 1 1 2 2 5 1। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। अब क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये डीएस में हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 3 0 3 9 6 2 15 और 1। ये डीएस में हमारे पास है। अब हम ऐसा करते हैं, तो आप देखिए ये जो आर सेकंड रो है इसमें 3 कॉमन है, और अगर कॉलम आप देखिए C2 इसमें भी 3 कॉमन है। एट ए टाइम इकट्ठे हम नहीं ले सकते कॉमन, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड, पहले या रो में से कॉमन ले लें 3 या कॉलम में से 3 कॉमन ले लें। अगर हम रो में से 3 कॉमन लेते हैं, लेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, taking 3 common from R2, यानी
सेकंड रो जो है इसमें से हम 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो ds में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। 3 बाहर आ गया क्योंकि हमने रो में से लिया हुआ है, लिहाजा ये 2 3 0 वैसे आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लिया है, 1 3 2 और 2 15 और 1, ये क्योंकि हमने डियर स्टूडेंट्स और 2 सेकंड रो में से 3 कॉमन लिए तो 3 बाहर चला गया, 1 बच गया। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2, बाकी वैसे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन है, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से 3 कॉमन है। अब हम सेकंड कॉलम में से कॉमन लेते हैं 3, जब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम सी कॉलम में से। अब हम कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं C2 में से। C2 जो कॉलम है इसी C2 कॉलम में से 3 हम कॉमन ले रहे हैं। जब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 जब बाहर आएगा, एक 3 पहले से ठहरा हुआ है, एक 3 यहां से कॉमन आएगा, बाहर वाला 3 और ये 3 3 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब इसको हम बाहर कॉमन लेते हैं तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा बाहर 9 and 2, तो ये वैसे आ गया 2 3 0। और डियर स्टूडेंट्स अब इसमें से इसको भी वैसे रहने दें 1 2। अब क्योंकि कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं, कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं तो ये जो कॉलम है C2 इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये कैसे हमारे पास आ गया, 3 पहले से ठहरा हुआ था, 3 हमने कॉमन लिया, 3 3 9, बाकी जो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा, बाकी यहाँ से 2 1 0 और 1 1 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 5 1। अब देखिए जो राइट हिस्सा हमने प्रूव करना था, राइट हिस्से में राइट की तरफ, तो ये चीज आ गई 9 बाहर आ गया, 2 1 0 1 1 2 और 2 5 1, तो ये डिवीजन हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया और यही हमने प्रूव करनी थी और ये डिवीजन हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये डिवीजन हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि ये सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अब थर्ड पार्ट इसमें हमारे पास है इसका अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। a प्लस n a a a a प्लस n a a a और a प्लस l इज इक्वल टू हमारे पास है l स्क्वायर 3a प्लस n 3a प्लस l, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या है, a प्लस l a प्लस l a प्लस l इक्वल टू l स्क्वायर इनटू 3a प्लस l के। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या करते हैं, राइट हैंड से सॉल्व करते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना उसमें देखें जो हमने प्रूव करना है वो बेसिकली 3a प्लस l है। तो पहले मैं तुम्हें लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसमें ये प्रोसेस करते हैं। ये जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं,
जो कि हमारे पास है ए प्लस एल ए प्लस एल ए के ए और ए प्लस एल, ये हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो राइट में प्रूव करना है वो 3a प्लस एल है। इसका मतलब ये हुआ कि C3 C2 को C1 में अगर हम ऐड कर दें तो ये चीज आ जाती है 3a प्लस एल। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हम लिखेंगे एडिंग, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा एडिंग C3 C2 n C1। C3 C2 को C1 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब इसको C1 में ऐड करेंगे, जब C1 में डेसिमल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a प्लस एल, तो ये भी क्या बन जाएगा 3a प्लस एल, ये भी क्या बन जाएगा 3a प्लस एल। इसको वैसे रहने देंगे a प्लस एल एक है, और यहां से a और a प्लस एल, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब आप देखिए ये जो C1 कॉलम है, इस पूरे कॉलम में 3a प्लस एल जो है ये कॉमन है। 3a प्लस एल जो है इस पूरे कॉलम में से हम कॉमन लेंगे, किसमें से, C1 में से। जब C1 में से ये कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम C1। इन टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम C1, यानी C1 में से पूरे कॉलम में से 3a प्लस एल हम कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा बाहर, तो हमारे पास आ गया 3a प्लस एल, ये बाहर कॉमन चला गया, तो हमारे पास आ गया 1 1 1, और बाकी टर्म में वैसे a प्लस एल भी वैसे a के, और यहां से a और a प्लस एल के, ये भी हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद जब हम इन्हें कॉमन ले लिया, हमारे पास 3a प्लस एल बाहर क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहां तक कॉमन लेने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, इनको मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, हम इनको जीरो बनाते हैं, यानी R1 में से R2 को मैनेज कर देते हैं, फिर इसी तरह R1 में से R3 को मैनेज कर देते हैं। जब इनको मैनेज करेंगे तो हम लिखेंगे बाय अब मैनेज कर रहे हैं, यानी R1 में से R2 को, फिर इसी तरह यानी R1 में से R2 को मैनेज करेंगे, इस तरह R1 में से R3 को मैनेज करेंगे। R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, ये को मैनेज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये वैसे आ जाएगा 3a प्लस एल n2। फर्स्ट रो वैसे लिखेंगे 1a और 1, इवन को मैनेज करेंगे 1 माइनस 1 0, इवन दोनों को मैनेज करेंगे तो a से कटेगा, क्या बचेगा l, जब इधर लिखेंगे ना a प्लस एल माइनस a से कट गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा l और a माइनस से 0। अब इस तरह R1 माइनस R3 करेंगे, 1 माइनस 1 0, a माइनस से 0, इवन को मैनेज करेंगे a प्लस एल माइनस से a से कट गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, l आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद आगे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड बाय C1, कॉलम के जरिए एक्सपेंड करेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, x को एक्सपेंड कर देते हैं बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1। जब फर्स्ट कॉलम के जरिए एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास यहां से वैसे टर्म आ जाएगी 3a प्लस एल n2। अब देखें जब हम 1 को बाहर लेते हैं ना, 1 बाहर लेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, क्या आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 0, l स्क्वायर माइनस 0, आगे सारे 0 हैं तो ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम कॉलम के जरिए एक्सपेंड कर रहे हैं C1 के जरिए।
फर्स्ट वन जब हम लेंगे तो ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, एल स्क्वायर और 0 ये आ गया। फिर जब आगे 0 0 की बारी आएगी वो सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या बचा है, एल स्क्वायर को बैक जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इनटू 3a प्लस एल, और यही अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, और ये कही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो हमारे पास प्रूव हो गया है क्या, एल स्क्वायर इनटू 3a प्लस एल के, और ये डियर हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि थर्ड पार्ट ये सारा आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक्सपेंड किया है और फिर उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका देखते हैं हम 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट इसका हमारे पास क्या है, इसको हम देख लेते हैं इसके 4 पार्ट को। इसका 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे इसका 4 पार्ट हमारे पास है 1 1 1 x y z z x x y इज इक्वल टू हमारे पास है 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये जैसे हमारे पास है 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स एक्स वाई, और प्रूव हमने करना है राइट हिस्से में 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर के। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास है 1 1 1 एक्स वाई जी जी एक्स और एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, जो अगर आप देखें राइट हिस्से में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है, तो इसका मतलब पहले कॉलम को हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे कॉलम को हम वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे कॉलम को हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, यहां हमने बनाना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर कैसे बचेगा, सेकंड कॉलम को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी स्क्वायर कैसे बनेगा, थर्ड कॉलम को हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रूल है मैथ में जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ हम डिवाइड भी करते हैं, तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अब हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसको, C1 कॉलम को, C1 बाय x, C2 बाय y एंड C3 बाय z। यानी जो फर्स्ट कॉलम है उसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो सेकंड कॉलम है उसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो थर्ड कॉलम है उसको हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रूल होता है मैथ में जिससे मल्टीप्लाई भी करते हैं उसके साथ डिवाइड भी करते हैं। अब इसलिए जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब बहर जो है बहर, क्योंकि अब मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बहर डिवाइड कर देंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स 1 ओवर
एक्स वाई जी इनटू पहले को एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी के, सेकंड कॉलम को वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जी के, थर्ड कॉलम को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी जी स्क्वायर एक्स वाई जी। ये डिएक्शन हमारे पास आ गया है कि हमने क्या किया है कि फर्स्ट रो कॉलम को x से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम को हमने z से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि थर्ड रो को देखिए, जो थर्ड रो है ना, इस पूरी रो में x y z कॉमन है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं x y z को, टेकिंग दी कॉमन r3 x y z। जब यहां से कॉमन लेंगे तो हम ले सकते हैं टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम R3, टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम R3। ये इस पूरी रो में से हम एक्स वाई जी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से हम कॉमन लेंगे एक्स वाई जी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। अब देखिए यहां से एक्स वाई जी बाहर कॉमन चला गया, तो यहां से एक्स वाई जी बाहर कॉमन चला गया, एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी इनटू यहां से आ गया एक्स वाई जी और यहां से आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब यहां से जो है एक्स वाई जी जो है ये इससे कट जाएगा। अब जो हमारा राइट हिस्सा है ना, उसमें जो प्रूव है तो फर्स्ट रो 1 1 है, यहाँ पे थर्ड रो 1 1 है। और ऐसे अगर आप देखें तो सेकंड रो में एक्स वाई जी है, वहां फर्स्ट रो में एक्स वाई जी है, और यहाँ थर्ड रो में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है, वहां सेकंड रो में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। फिर हमें इनकी रो चेंज करनी पड़ेगी, इनका रो का ऑपरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब रो का ऑपरेशन चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग R2 R1, पहले इनको इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए ना इस पे थर्ड में। पहले अगर फर्स्ट रो करना चाहते हैं फिर आप ऐसा करें, इन दो को इंटरचेंज कर दें, फिर बाद में आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। या अगर आप चाहते हैं कि इन दो को इंटरचेंज करना, इन दो को वैसे फजूल है क्योंकि हमारी थर्ड रो एक्स वाई जी स्क्वायर है, ये भी कर सकते हैं ताकि फिर दोबारा उसको इंटरचेंज कर देंगे। चलो हम पहले इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, फर्स्ट को और थर्ड को, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 1 है ना, हम पहले 1 1 लाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, यानी R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। जब इंटरचेंज करते हैं तो बैर माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे बैर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब बैर माइनस आ जाएगा तो हमारे पास ये आ गया 1 1 1, और यहाँ से आप ये वैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये आ गया एक्स वाई और जी, ये जैसे हमारे पास आ गया। मजीद क्योंकि देखिए हमारे जो प्रूव है उसमें सेकंड रो एक्स वाई जी है, यहाँ पे सेकंड रो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ रही है, थर्ड रो जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई। अब इसका मतलब है हम अगेन इंटरचेंज करते हैं R2 और R3 को, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे लिखेंगे इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, R2 एंड R3, ये R2 और R3 को हम इंटरचेंज करते हैं। जब इनको इंटरचेंज करेंगे, अब पहले माइनस आया हुआ है, जब अगेन हम इंटरचेंज करते हैं तो फिर वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले हमने इंटरचेंज किया है तो माइनस आया है, जब हम अगेन इंटरचेंज कर रहे हैं जब उसका माइनस आएगा तो पहले ऑलरेडी माइनस चला हुआ है, वो माइनस जब बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस में इसको लिख रहा हूं, फर्स्ट रो वैसे आ जाएगी 1 1 1, और सेकंड में एक्स वाई जी, और थर्ड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये डिएक्शन हमारे पास क्या आ गया है, प्रूफ आ गया है।
कि 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर के, और यही हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये ds में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये ds में हमारे पास क्या हो गया, इसका 4 पार्ट जो हमने प्रूव कर लिया है। तो ये इसका 4 पार्ट प्रूव हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5 पार्ट इसका इसी क्वेश्चन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। अब इसका 5 पार्ट हम करना चाह रहे हैं। 5 पार्ट हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं। 5 पार्ट इसमें हमारे पास है b प्लस सी, b और c। फिर हमारे पास है a c प्लस a, c के a b a प्लस b इज इक्वल टू 4ab और c। ये आपके पास है 4 पार्ट में क्या है, b प्लस सी, b c, a c प्लस a c और a b a प्लस b इक्वल टू 4abc। अब देख रहे हैं इसमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब एक्सपेंड कर देते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड बाय r1, फर्स्ट रो को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग बाय r1, एक्सपेंडेड बाय r1। जब r1 की जगह से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए स्टूडेंट्स में ना b प्लस सी बाहर आ जाएगा, b प्लस सी। जब b प्लस सी हम बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, यहां से मैं डेट कर रहा हूं। जब b प्लस सी बाहर लेंगे तो ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो कि हमारे पास आएगा c प्लस a इनटू a प्लस b माइनस, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे b c। ये हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या किया है कि जब b प्लस सी को बाहर लेंगे कॉमन, एक्सपेंड करेंगे, b प्लस सी बाहर आ जाएगा तो ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस होता है तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब आगे आएगा माइनस, माइनस का a इनटू, जब a हम लेंगे बाहर, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, b और a प्लस b मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा b इनटू a प्लस b माइनस, अब c b से मल्टीप्लाई होगा यानी ये क्या आ जाएगा bc। ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है, जब a को हमने लिया है तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया और ये रो डिलीट होगी, ba से मल्टीप्लाई होगा ba प्लस b और इस तरह bc मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस bc। और ऐसे जब प्लस a लेंगे बाहर, प्लस a आ जाएगा यहां से। जब a लेंगे तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, bc से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास bc माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा c इनटू c प्लस a।
ये ds हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने एक्सपेंड किया बाई r1। सिंपलीफाई करते हैं इनको, मजीद सिंपलीफाई करते हैं इसको। हमारे पास b प्लस सी वैसे आ गया, b प्लस सी इंटू c को a से मल्टीप्लाई करेंगे ac, c को b से मल्टीप्लाई करेंगे bc, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab और माइनस का bc। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद माइनस a इंटू a b से मल्टीप्लाई होगा ab, b b से मल्टीप्लाई होगा प्लस b स्क्वायर और माइनस का bc। और ऐसे ही जब इसको सिंपलीफाई करेंगे a वैसे आ जाएगा और bc भी वैसे आ गया, माइनस जब इस c को c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का ac, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का ac। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं, मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं कि हमारे पास क्या बनता है रिजल्ट। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं यहां से ना, प्लस का BC माइनस का BC आपस में कट हो जाएंगे और इसी तरह बस बाकी कोई टर्म कट नहीं होती। अब B को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं टर्मों से, फिर C को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा रिजल्ट, मैं इसमें लिख रहा हूं b को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा abc, और इसी तरह b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर b, और b को ab से मल्टीप्लाई करते हैं ab स्क्वायर। c की बारी है, c को ac से मल्टीप्लाई करेंगे ac स्क्वायर, और c को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर c, और c को ab से मल्टीप्लाई करेंगे abc, ये हमारे पास आ जाएगा। और माइनस को फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर b के, प्लस माइनस माइनस ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस abc। और ऐसे ही फिर जब a को फिर bc से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस abc, और फिर a को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वायर c और माइनस का ac स्क्वायर। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए जो टर्म में कट होते हैं उनको कट कर देते हैं, a स्क्वायर b प्लस का a स्क्वायर b और माइनस का a स्क्वायर b, प्लस का ab स्क्वायर माइनस का ab स्क्वायर, प्लस का ac स्क्वायर माइनस का ac स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर c माइनस का a स्क्वायर c। ये सारे टर्म कट हो गए। बाकी हमारे पास बचा प्लस का abc प्लस का abc प्लस का abc प्लस का abc, कितना बन गया 4abc। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये जैसे हमारे पास 4abc और यही हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये जैसे हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट। ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको सिंपलीफाई करते हैं मजीद। अब इसमें हमारे पास है आगे
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। 6 पार्ट हमारे पास है b -1 a के a b 0 1 a और b के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a3 प्लस b3। तो ये रिएक्शन हमारे पास है b -1 a के a b 0 1 a b और इक्वल टू a3 प्लस b3। अब देखिए जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। डेट एक्सपेंड कर दें जिस तरह हमने पहले एक्सपेंड किया था। फर्स्ट रो के जरिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे भाई फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग बाय r1 एक्सपेंडिंग बाय r1 के जरिए हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाय r1 तो बैर हम लेते हैं b। जब b बैर लेंगे रो डिलीट कॉलम डिलीट b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -1 माइनस क्योंकि पहले ऑलरेडी माइनस आता है एक्सपेंडिंग में तो पहले से ये माइनस आया हुआ माइनस प्लस हो जाएगा 1 और 2। जब हम ये 1 लेंगे तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट a b से मल्टीप्लाई होगा a b और -0 ये हमारे पास आ जाएगा। ये जब हमने 1 लिया है -1 था और ऑलरेडी फार्मूले में एक्सपेंडिंग में माइनस आता है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये कॉलम डिलीट हो जाएगी और ये रो डिलीट हो जाएगी। यानी कॉलम भी डिलीट हो गया रो भी डिलीट हो गई a b से मल्टीप्लाई हो गया a b और ये से मल्टीप्लाई होगा 0। उसके बाद लेंगे प्लस a जब a लेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर और 1 b से मल्टीप्लाई होगा -b। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मजीद सिंपलीफाई करते हैं और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा b3 माइनस का 0 हो जाएगा और ये प्लस ab और प्लस a3 माइनस का ab। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां से प्लस ab माइनस ab से कट हो गया क्या बच गया a3 प्लस b3 और यही हमने प्रूव करना था a3 प्लस b3 और यही जैसे हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गई। ये हमने राइट हैंड साइड क्या कर लिया प्रूव कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स का देखते हैं हम। अभी हमने इसका 6 पार्ट किया था अब इसका हम करते हैं 7 पार्ट। अब 7 पार्ट हमारे पास क्या है 7 पार्ट है हमारे पास r cos phi 1 माइनस sin phi और फिर हमारे पास है 0 1 0 r sin phi 1 r sin phi 0 फिर हमारे पास है cos phi और इक्वल टू r के। ये रिएक्शन हमारे पास है r cos phi 1 माइनस sin phi 0 1 0 r sin phi 0 cos phi इक्वल टू r के। अब देखेंगे सर इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड
और जो हमने प्रूव करना है तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर देते हैं। आप R2 के जरिए भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो या डायरेक्ट आप जो है ना इसको R1 के जरिए, क्योंकि R1 के जरिए आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं एक्सपेंडिंग, बस R1 के जरिए एक्सपेंड कर दें। जब R1 के जरिए एक्सपेंड करेंगे तो हम ले सकते हैं एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1। जब R1 के जरिए एक्सपेंड करेंगे तो बैर क्या आएगा R cos phi, बैर हमारे पास आ जाएगा R cos phi n2। जब हम R cos phi ले रहे हैं तो ये कोई रो डिलीट हो जाएगी, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। 1 cos phi से मल्टीप्लाई होगा cos phi और 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। उसके बाद आगे -1 आएगा, -1 n2। जब 1 लेंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो डिलीट हो जाएगी 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा 0 0। उसके बाद माइनस sin phi, जब sin phi लेंगे ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस r sin phi 1 से मल्टीप्लाई होगा r sin phi। ये भी हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। r cos phi से मल्टीप्लाई होगा r cos स्क्वायर phi और r cos phi 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस r sin स्क्वायर phi, r sin स्क्वायर phi। r कॉमन लेंगे इसमें से, जब r कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा sin स्क्वायर phi cos स्क्वायर phi, और ये 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास क्या आएगा r आ जाएगा, और यही r जो हमारे प्रूव करना था, और यही हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गई, और ये जैसे हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका एक पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एक पार्ट क्या है हमारे पास, एक पार्ट है, एक पार्ट इसका ये जैसे हमारे पास है a b प्लस c, a प्लस b, b c प्लस a, b प्लस c, c a प्लस b और c प्लस a के इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। ये रिलेशन हमारे पास है, 8 पार्ट जो है a b प्लस c, a प्लस b, b c प्लस a, b प्लस c, c a प्लस b, c प्लस a इक्वल टू a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc। देखें इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है ये। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके राइट हैंड साइड हम क्या करते हैं प्रूव करते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला है a3 प्लस b3 प्लस c3 वाला, तो उसके फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, फार्मूले में आता है ये जो क्यूब वाला फार्मूला है a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अब पहले इसे में आ रहा है a प्लस b प्लस c, तो हम ऐसा करते हैं ये जो c2 है इसको हम c1 में ऐड कर देते हैं। जब इसको आप c2 को
C1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं एडिंग C2 in C1। C2 को मैं ऐड कर रहा हूं किसके अंदर, C1 के अंदर। जब C1 में ऐड करेंगे तो C1 के अंदर क्या बन जाएगा, जब एक दोनों ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी, जब इसको ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी, इसको वैसे लिख देंगे b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, इसको वैसे लिखेंगे a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। ये कैसे हमारे पास आ गया। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए ये जो C1 है इस पूरे कॉलम के अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो ये हम कॉमन लेते हैं। जब हम ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। C1 में से हम ये कॉमन ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। जब ये कॉमन लेंगे बैर a प्लस बी प्लस सी बैर कॉमन चला जाएगा, 1 1 1, बाकी ये वैसे आ गया b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी के, और यहाँ से a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। ये कैसे हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है कि C1 में से, इस पूरे कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया है तो हमारे पास यहाँ 1 1 बच गया, यहाँ b प्लस सी प्लस a प्लस बी के, और यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a के। ये चीज हमारे पास आ गई। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ भी ऐसा वैसा करते हैं तो 0 0 बना लेते हैं। कैसे 0 0, हम R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं और R1 में से R3 को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। कैसे, मैं इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास आ जाएगा माइनस करने के लिए y, मैं लिख रहा हूँ R1 माइनस R2 और इसी तरह R1 माइनस R3। ये हम करेंगे R1 माइनस R2 फिर R1 माइनस R3। जब इनको माइनस करेंगे R1 में से R2 फिर R1 में से माइनस R3, फिर हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट को वैसे लिख देंगे फर्स्ट रो को, बाकी को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा मेरे स्टूडेंट्स, ये वैसे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी n2, फर्स्ट रो वैसे लिखेंगे 1 b प्लस सी और a प्लस बी। अब जब इनको माइनस करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 हो गया। और इसी तरह जब इनको माइनस करेंगे, अब R1 माइनस R2, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है R2 माइनस R1। R2 कितना है C प्लस से, तो अब यहाँ पे लेंगे C प्लस A माइनस R1 कितना है B प्लस C, R1 है B प्लस C। जब मल्टीप्लाई करोगे C प्लस A माइनस B माइनस C, तो यहाँ से C से कट गया तो क्या आ गया A माइनस B। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा A माइनस B, ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट टर्म करेंगे इसके आगे वाली। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट टर्म करते हैं, अब नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट पे है b प्लस सी। R2 जो है वो b प्लस सी है, तो आप लिखें b प्लस सी माइनस R1 क्या है a प्लस b। अब b प्लस सी वैसे आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस है प्लस माइनस माइनस b, यहाँ से b कट गया तो हमारे पास क्या आ गया c माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया c माइनस, ये हमारे पास आ गया।
उसके बाद क्योंकि R1 माइनस R3 है तो 1 माइनस 1 ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ऐसे ही जब आप इसको माइनस करेंगे जिस तरह हमने ये किया है R2 माइनस R3 और इनको माइनस किया है, ऐसे ही जब आप इनको माइनस करेंगे हमारे पास क्या है R3 माइनस R। अब देखिए इसमें जब हम माइनस करेंगे R3 माइनस R1, ये है R3 माइनस R1। अब R3 कितना है C प्लस है, यहाँ से शुरू करें A प्लस B, ये हमारे पास R3 आ गया A प्लस B माइनस R1 कितना है B प्लस C, क्योंकि R1 में साथ है B प्लस C, ये आ गया B प्लस C। तो हम लिख सकते हैं A प्लस B माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस B प्लस माइनस माइनस C, B से कट गया A माइनस C, क्या आ गया A माइनस C। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ गया A माइनस C, ये हमारे पास आ गया A माइनस C। और ऐसे ही इसी तरह फिर आप इन दो को करेंगे लास्ट वाले टर्म को, तो यहाँ से भी क्या होगा A से कट जाएगा, क्या आ जाएगा C माइनस B, ये हमारे पास क्या आ जाएगा C माइनस B। ये जैसे हमारे पास यहाँ तक पहुंचने के बाद अब आगे हम एक्सपेंड कर देते हैं, आगे आसान है, एक्सपेंडिंग बाय C1 थर्ड कॉलम को एक्सपेंड कर देते हैं ताकि वो एक्सपेंड हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1। जब C1 की एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म वैसे रह जाएगी बैक A प्लस B प्लस C इनटू, मैं बैक ले रहा हूँ 1 को, जब आप 1 लेंगे ये पूरी रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, A माइनस B C माइनस B, ये आ जाएगा A माइनस B इनटू C माइनस B, क्योंकि ये रो भी डिलीट हो गई है, ये कॉलम भी डिलीट हो गई है, A माइनस B C माइनस B माइनस उसके बाद क्या आएगा A माइनस C माइनस C, ये आ जाएगा A माइनस C और C माइनस C। बाकी आगे सारे क्योंकि आगे 0 हैं तो ये सारे के सारे आगे वाले 0 हो जाएंगे, बाकी आगे सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम कॉलम की एक्सपेंड कर रहे हैं ना, कॉलम की एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आगे वाले दोनों टर्म में 0 है तो वो 0 हो जाएंगी। और फर्स्ट वाला आंसर आएगा ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, A माइनस B C माइनस B इनको मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में माइनस, फिर A माइनस C और C माइनस A को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं, फिर इनके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ये वैसे आ गया हमारे पास, इधर से आ गया A प्लस B प्लस C इनटू A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, और इसी तरह फिर A को B से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का AB, और ऐसे ही फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A को C से मल्टीप्लाई किया AC, और A को B से मल्टीप्लाई किया AB, और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस BC, और B को B से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का B स्क्वायर, आगे माइनस इनटू A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का A स्क्वायर, और C को C से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस C स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का AC। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंडीशंस, ये वैसे आ गया A प्लस B प्लस C इनटू AC वैसे आ गया माइनस AB माइनस का BC प्लस B स्क्वायर, माइनस उधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AC माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर और माइनस का AC। ये कैसे हमारे पास आ गया। अब इसी चीज को मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। मैं जैसे इसको लिख रहा हूं, ये ऊपर लिख देता हूं, इसको इस चीज को रेज करके ये चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बनता है।
को देखते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया, ये वैसे है ए प्लस बी प्लस सी इनटू, तरतीब रीअरेंज करते जाएं, ए स्क्वायर पहले लिए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ठहरा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस का सी ए। अच्छा इसमें ना यहाँ देखें ये प्लस ए सी प्लस का और माइनस का ए सी कट हो गया, बाकी एक हमारे पास माइनस ए सी बचा जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का सी ए। अब ये बना हुआ है फार्मूला टोटल। अब ये फार्मूला है जो कि हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यही हमने प्रूव करनी थी और यही राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट इसका। अब देखिए नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट हमने कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट। 3 का 9 पार्ट क्या है हमारे पास, ये जैसे हमारे पास है ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी और सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस लैम्डा। ये जैसे हमारे पास है इसका 9 पार्ट ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी सी प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ये जैसे हमारे पास है इसको हम देखते हैं। अब देखिए तो इसमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें जो राइट में हमने प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, इसका मतलब ये हुआ कि C3 को C2 को C1 में हम ऐड कर देते हैं, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन, तो हम लिखेंगे एडिंग C3 C2 and C1, C3 को C2 को C1 में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो C1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और यहाँ भी चलो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इनको वैसे लिख देंगे b प्लस लैम्डा b के
और इसी तरह सी सी और सी प्लस लेमडा। ये जैसे हमारे पास आ गया, इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, बी बी प्लस लेमडा बी के, सी सी और सी प्लस लेमडा के। अब देखें जो कॉलम C1 है, इस पूरे कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा कॉमन है, इसको कॉमन लेते हैं फिर। इसको आप कॉमन लेंगे, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा जो है ये कॉमन है फ्रॉम C1 में से ये चीज कॉमन है पूरी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, तो ये हम कॉमन लेते हैं। इसको आप कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा बैर कॉमन चला गया, हमारे पास 1 1 1 बच गया, और यहाँ से बच गया बी और बी प्लस लेमडा बी के, सी सी और सी प्लस लेमडा। ये डीएस हमारे पास आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, इसको भी 0 बना लेते हैं, ताकि फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, आसानी आ जाएगी। R1 हम ले लेते हैं, फर्स्ट रो को रहने देते हैं, और फर्स्ट रो में से इसको भी मैनेज करते हैं, इसको भी मैनेज करते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय R1 माइनस R2 R1 माइनस R3, ये आ जाएगा R1 माइनस R2 R1 माइनस R3। हमारे पास क्या आ गई, ये टर्म वैसे आ गई, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, और फर्स्ट को वैसे ले देंगे 1b और c। अब जब इनको मैनेज करेंगे, 1 में से 1 चला गया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब जब हमने ये लिखा हुआ है ना R2 माइनस R1, तो ये हमने लिखा हुआ है R2 माइनस R1। अब देखिए R2 क्या है, R2 है b प्लस लेमडा, तो अब लिखिए b प्लस लेमडा, b प्लस लेमडा, आगे दरमियान में ये माइनस है तो माइनस लिखे, R1 क्या है, b है, R1 हमारे पास b है, तो b से कट गया, क्या बच गया, लेमडा, क्या बचा हमारे पास, लेमडा। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ जो टर्म आएगी इस जगह पे जो हमने अभी निकाली है, तो वो क्या बन जाएगी, लेमडा आ जाएगी, ये लेमडा आ जाएगी। फिर c माइनस c, ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ऐसे ही 1 माइनस 1, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। और ऐसे ही जब इन दो को माइनस करेंगे, फिर R1 माइनस R3, b माइनस b, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, b माइनस b, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। और जब इन दोनों को माइनस करेंगे, c से कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ये डीएस हमारे पास आ गया। अब उसी तरह एक्सपेंड कर देते हैं, उसी तरह C1 को, कॉलम को जिस तरह हमने पहले किया था, एक्सपेंडिंग बाय C1, तो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1। जब C1 पे एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म वैसे आ जाएगी जैसे बैठे हुई है, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इनटू, जब ये 1 लेंगे बाहर, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 0, आगे ये भी 0 और आगे ये भी 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। क्या बच गया, लेमडा स्क्वायर, और ये चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हमारे पास आ गया लेमडा स्क्वायर इनटू a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा के, और यही डीएस हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, और ये डीएस हमने राइट हैंड साइड क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये पार्ट आपको, नई पार्ट इसका समझ आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग के लिहाज से लॉन्ग में आता रहता है, तो इसकी भी आपने बार बार क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं।
अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 10 इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका 10 पार्ट थर्ड का। टेन पार्ट हमारे पास क्या है? टेन पार्ट इसमें हमारे पास है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये जैसे हमारे पास है ये जो 10 पार्ट है 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए के। इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये जैसे हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अब देखिए ये ऑलरेडी ना लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और इसमें अगर आप गौर करें ये ऑलरेडी यहाँ पे ना 1 1 1 ठहरा हुआ है। अगर हम इसको 0 0 वाली पर अगर डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या जिस तरह हम पहले 0 0 करते आ रहे हैं इनको हम 0 0 कर दें तो हमारे पास ये भी आसान है कि हमारे पास सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 0 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 0 करने के लिए हम ऐसा करते हैं C1 को रहने देते हैं, C1 में से C2 को माइनस करते हैं, फिर C1 में से C3 को माइनस करते हैं। यानी C1 वाले प्रोसेस में से C1 माइनस C2 फिर C1 माइनस C3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, माइनस करता हूँ बाय, ताकि इनको 0 बना रहा हूँ ना, इसको भी 0 बना रहा हूँ, इसको भी 0 बना रहा हूँ पहले C1 में से। तो मैं लिख रहा हूँ इसको C1 माइनस C2 फिर इसी तरह C1 माइनस C3, ये हमारे पास आ जाएगा। जब C1 माइनस C2 करेंगे फिर C1 माइनस C3, ये C1 में से C2 माइनस कर देते हैं फिर C1 में से C3 माइनस कर देते हैं। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट को वैसे ले लेते हैं 1a स्क्वायर, और जब माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और क्या जाएगा? b माइनस से, तो ये आपके पास आ जाएगा b माइनस से, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 0 क्या आ जाएगा? c माइनस है, और फिर क्या आ जाएगा? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास C3 पहले आएगा c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जैसे हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब पहले कॉमन लेने फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कॉमन किस तरह लेंगे? ये जो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में ले सकते हैं। इसको भी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फार्मूला बनाते हुए a b स्क्वायर c स्क्वायर एक मरतबा c प्लस है एक मरतबा c माइनस है। तो मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया 1 0 0, ये आ गया a b माइनस है c माइनस है, इसको ले सकते हैं a स्क्वायर b प्लस a इंटू b माइनस a, और इसको ले सकते हैं c माइनस a इंटू c प्लस a। ये हमारे पास आ गया। टेकिंग कॉमन C2 b माइनस है और C3 में से c माइनस है, इनको कॉमन ले लेते हैं। अब जब इनको कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा टेकिंग b माइनस a कॉमन फ्रॉम C2 एंड c माइनस a फ्रॉम C3।
C2 में से हम कॉमन ले रहे हैं B माइनस से और C3 में से हम कॉमन ले रहे हैं C माइनस से। ये बाहर कॉमन लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर टर्म एक आ जाएगी B माइनस से, एक आ जाएगी C माइनस से इनटू 1 0 0 0 A और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर, यहाँ से B प्लस A और यहाँ से आ जाएगा C प्लस A। ये हमारे पास है। अब एक्सपेंडेड बाई R1, एक्सपेंडेड कर देते हैं R1 को जरिए, एक्सपेंडेड बाई R1 को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जब R1 को एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैसे आ गया B माइनस से और C माइनस से, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट रो पूरी डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या आ जाएगा C प्लस A माइनस B प्लस 1। ये जैसे हमारे पास आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको एक्सपेंड करेंगे, बल्कि इसको जब आगे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ तक एक्सपेंड करने के बाद अब जब ये भी 0 है ये भी 0 है तो ये सारे आगे 0 हो जाएंगे, आगे टर्म में सारी 0 हो जाएंगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जिसमें यहाँ से आ गया B माइनस से, यहाँ से आ गया C माइनस से, यहाँ से आ गया C प्लस से, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B माइनस A और A से गया कट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से अच्छा देखिए हमने जो प्रूव करना है वो A माइनस B है, यहाँ पे है B माइनस से, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस B, ये हमारे पास ये टर्म होगी A माइनस B और C माइनस से, ये ठीक है C माइनस से, ये वैसे का वैसे आ जाएगा इनटू C माइनस से और यहाँ पे जो लास्ट B माइनस C है यहाँ पे आ रहा है C माइनस B, यहाँ से भी माइनस हम कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस C। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे तो अब रीअरेंज कर देते हैं। हमारे पास क्या आ गया A माइनस B, B माइनस C और C माइनस 1। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ जाएगा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, यही हमने प्रूव करनी थी। तो ये डीएस में हमारे पास राइट हैंड साइड क्या होगी है, प्रूव होगी। तो ये राइट हैंड साइड प्रूव होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया है 10 पार्ट था, क्योंकि 11 पार्ट ऑलरेडी मैंने पहले इसकी वीडियो भेजी हुई है, ये ठहरी हुई है मेरे चैनल में इसी चैप्टर में। तो 10 पार्ट तक मैंने ये कर दिए हैं, 11 पार्ट इसका जो आखिरी पार्ट है वो ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे और समझेंगे। मेरी वीडियो को बार बार देखने से आपको समझ आ जाएगा। मजीद भी अगर किसी जगह किसी पॉइंट किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट वो आपका स्टेप वो पॉइंट मैं मजीद क्लियर करवा दूंगा। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट्स देना भी ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।